बंधुओं, कार्यक्रम की अगली कड़ी में आने वाले 15 से 20 मिनट अद्भुत और इलेक्ट्रीफाइंग होंगे, क्योंकि अब वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर एक एक विशेष किस्म की शख्सियत आपके सामने आने वाली है। दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में वो खास शख्सियत जो अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने वाली हैं, जिनका जीवन ही कानून और जीवन को सर्वजन हिताय हेतु व्याख्यायित करना रहा है। वाक शैली हो या मृदुल व्यवहार, चमकदार और प्रभाव उत्पादक व्यक्तित्व हो या फिर मजबूत निर्णय लेने हो, मुस्कुराकर प्रेम से अपना बनाना हो या नीतिगत बात से शिक्षित करना हो, ना जाने कितने ही विलक्षण आयामों के धनी हैं लोकप्रिय न्यायाधीश आदरणीय डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी। व्यास विश्वविद्यालय की शोधपीठ एवं वर्चुअली जुड़े हुए तमाम पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़े आनंद का विषय है कि आज के समापन सत्र में जस्टिस ऑनरेबल डॉक्टर पीएस भाटी चीफ गेस्ट के नाते हमसे जुड़े हुए हैं। हम पूरे आदर, अदब और एहतराम के साथ आपको आमंत्रण देते हैं सर, कि आप इस अवसर पर अपने मुख्य आतिथ्य उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। थैंक यू डॉक्टर गोयल, आपने बहुत ही लिबरल वर्ड्स के साथ में जो इंट्रोडक्शन दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं जो को पैनलिस्ट हैं, जसवंत सिंह साहब और ममता जी, और सबका धन्यवाद देता हूं कि सब लोग यहाँ आज हमारे साथ इस अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट दिवस पे हैं। पवार साहब बहुत अच्छा बोले और डॉक्टर टिकू भी बहुत अच्छा बोले, और मुझे मौका मिला कि मैं पिछले सत्र में भी जुड़ गया था, और चूंकि आज न्यायालय में छुट्टी है तो मैं बहुत आराम से पीछे वाला सत्र भी देख रहा था, और कल के आपके सारे सत्रों की जानकारी भी मुझे है। और मुझे बड़ी खुशी है, मैं आप डॉक्टर ओपी विश्नोई और वाइस चांसलर साहब को विशेष, सारी टीम को विशेष बधाई देता हूं कि आपने इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस को आपने एक आयाम दिया, एक सोच पैदा करी, और जब सोच पैदा होती है तो अपने आप वो कार्य होने लग जाते हैं। अगर हम बैठेंगे, सोचेंगे, विश्लेषण करेंगे तो शायद ही दुनिया की कोई ऐसा बिंदु है जो सॉल्व नहीं हो सकता, जिसमें हम हमारा योगदान नहीं दे सकते, या जिसमें हम, और फिर पर्यावरण का तो कहना ही क्या, पर्यावरण के लिए तो वैश्विक तौर पे जो चिंता और जो मनन चल रहा है, आज हम भी उसका एक हिस्सा बने। खुशी की बात है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। सवाल ये उठता है कि संत जांबा जी का परिप्रेक्ष्य आज क्यों इंपॉर्टेंट है। लॉ और मॉरलिटी, लॉ और रिलीजन, खास करके जो युवा साथी यूनिवर्सिटी के हैं वो इस बात को समझें कि चाहे संविधान हो, चाहे कानून के अन्य परिप्रेक्ष्य हो, चाहे फैसले हो, उनमें लॉ के साथ साथ मॉरलिटी और रिलीजन का बहुत बड़ा रोल होता है। इवन आप में से कई अगर जो कानून के जानकार छात्र भी होंगे, वो इस बात को समझेंगे कि कानून के सोर्स के रूप में, यानी कि लॉ का जो सोर्स है, उस सोर्स में एक अहम सोर्स रिलीजन है। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की एक कहावत मुझे हमेशा बड़ी प्रभावित करती है, जिसमें उन्होंने कहा कि साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। तो ना तो हम चाहते हैं कि साइंस लेम हो जाए, और ना हम चाहते हैं कि रिलीजन ब्लाइंड हो जाए। इसीलिए हम रिलीजन को एक सोर्स मानते हुए उसमें से जो बेस्ट चीजें हैं वो हम हमारे समाज में हम लेते हैं। और जितनी बातें आज काफी देर मुझे सुनने का मौका मिला, जितनी बातें कही गई अच्छे वृक्षों के बारे में, डार्विन्स थ्योरी के बारे में, और संत जांबा जी के बारे में जितनी बातें कही गई, वो सारी बातें हमने इसलिए लेने का प्रयास कर रहे हैं कि ये पर्यावरण के अंदर एक अहम भूमिका ये बातें निभाती हैं। एनवायरनमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंदर आर्टिकल 21 से लगा करके और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स तक एक रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है। और एनवायरनमेंट के लिए हम जो भी कर सकें, किसी भी, चाहे हम शिक्षक वर्ग से हैं, चाहे हम साइंटिस्ट हैं, चाहे हम सोशल साइंटिस्ट हैं, चाहे हम
पॉलिटिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, चाहे हम लॉ लाइन से जुड़े हुए हैं, जहां भी अपनी अपनी जगह हम जब एक चिंतन पर्यावरण के बारे में करते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में करते हैं, तो एक सुदृढ़ विचारधारा सामने आती है, जिससे हम आने वाले समय को किस प्रकार से ज्यादा महत्व दे सकें, ऐसा हम देख पाते हैं। जियो, आप लोग देखें कि कोई भी धर्म ऐसा नहीं है संसार में जिस धर्म में पर्यावरण के बारे में कुछ ना कहा गया हो, या पर्यावरण के बारे में जिसके में कोई महत्व नहीं दिया हो। किसी धर्म ने पर्यावरण को, अभी जैसे मेरे प्रीवियस स्पीकर ने बताया कि पेड़ों का क्या क्या है, हमने धर्म के जरिए समाज को एक पॉजिटिव वे में जोड़ा, और ये आज भी हम करते आए हैं, और ये हमें हमेशा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि अगर जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग यदि अगर आस्था से जुड़ा हुआ है, तो आस्था के जरिए हम उन तक क्यों ना पहुंचे। और अगर खास करके वो आस्था धर्म के प्रति है, अगर वो आस्था पर्यावरण के प्रति है, अगर वो आस्था ईश्वर के प्रति है, चाहे वो ईश्वर का नाम हम अल्लाह रखें या ईसा मसीह रखें, कोई भी नाम हो, लेकिन जब हमें पहुंचना ईश्वर तक है, जब हमें पर्यावरण तक पहुंचना है, तो फिर हम क्यों ना उस रास्ते को अपनाएं, क्यों ना हम उस पर शोध करें। मुझे खुशी है कि आप सब एक के बाद एक इतना अच्छा बोले, आप सब इतना उसको जो है स्पेसिफाई कर पा रहे हैं। बहुत ही साइंटिफिक बात है, मैं इसे बहुत ही साइंटिफिक बात मानता हूं। सुप्रीम कोर्ट का, भारत की सबसे सर्वोच्च विधिक संस्था सुप्रीम कोर्ट है, और उसका जो मोटो है वो है यथो धर्मस् तथो जय, जहां धर्म है वहां विजय है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब की वो देखी कि अगर साइंस के बिना हम धर्म को ले लेंगे तो धर्म ब्लाइंड हो जाएगा। तो हम साइंस के बिना नहीं लेंगे, हम ऐसे ही लेंगे जैसे हम आज ले रहे हैं। हम धर्म को लेते जाएंगे ताकि हम उसको आस्था के बलबूते पे हमारे जनसंख्या के बड़े भाग को हम साथ लेकर के आगे अपना कार्य कर सकें, और कानून और व्यवस्था, और उस कानून के अलावा जितना भी एक नागरिक का, एक हिंदुस्तान के नागरिक के नाते या इस धरती के नागरिक के नाते जो भी हमारे दायित्व हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम बहुत कुछ करेंगे। बहुत कानून बने हुए हैं हिंदुस्तान में भी, 6 कानून हैं बड़े बड़े, जिनके बारे में कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। मुख्य बात जो मुझे अच्छी लगी वो ये अच्छी लगी कि हमने नदी को कहा कि ये जो है वो गंगा है, ये यमुना है। हमने जो है वो पक्षियों को कहा कि ये गरुड़ हैं, ये वो हैं। हमने पशुओं को कहा कि ये इस तरह से ये उस देवी देवता के वाहन हैं, या उसका उनसे जुड़े हुए हैं, उनकी आस्था। हमने जो है वो अनेक प्रकार के पेड़ों को अनेक प्रकार की संज्ञा दी। हमने आसमान को कहा कि ये आसमान है, हमने वायु को कहा कि वायु देवता है, हमने सूरज को कहा कि सूरज भगवान है, हमने चंद्रमा को कहा कि चंद्रमा अपने आप में देवता है। ये शायद आज जो आप इस सेमिनार के जरिए जो मैसेज दे रहे हो, ये वही मैसेज है जिसको लगातार प्राचीन काल से दिया जा रहा है, केवल इसको एक समझने की जरूरत है। और चूंकि आज आप सब इतने बुद्धिजीवी सब यहाँ मौजूद हैं, और इस बात को समझने में कोई आपको तनिक भी समय नहीं लगेगा ये देखने में कि किस प्रकार से प्राचीन काल से हमने धर्म की महत्ता को, आस्था को, और पर्यावरण जैसे पर्यावरण की तरह अनेक मुद्दे हैं, लेकिन पर्यावरण के इंपॉर्टेंट मुद्दे पे, पानी लोग साफ रखें इसलिए कह दिया कि उसको साफ रखो, खाने की जगह साफ रखें इसलिए उसको कह दिया कि जो है वो वहां आप जो है वो पूरी सफाई रखो, आप भोजन में जो है होता है वो भगवान का वास होता है। हर धर्म में, मैं हर एक धर्म का नाम बार बार नहीं लेना चाहता, लेकिन हर एक धर्म में अक्रॉस द बोर्ड इन भावनाओं को प्रेषित किया गया है, जिनके द्वारा संस्कारों के जरिए हर धर्म में हर ईश्वर ने, हर संत ने इस बात को कहने का प्रयास किया। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई कि इस सेमिनार के बलबूते पे मुझे बहुत सारी जानकारी थी, लेकिन मुझे बहुत सारी जानकारी नहीं प्राप्त हुई। मैंने उन 29 रूल्स को भी बार बार पढ़ा, मैंने उनके से जुड़े हुए जो और बाकी के जो वाणी थी उनको भी बार बार पढ़ा। मैंने मेरे रिसर्चर्स संदीप जी और ऐश्वर्या जी के साथ मिलकर के इस पे पिछले 4 दिन से डीप रिसर्च करी, और इसी बहाने एक बैलेंस्ड ह्यूमन, मुझे खुशी है कि मैं आपके सेमिनार में तो मैं बोल ही पाऊंगा, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक बेहतर इंसान के रूप में अपने आप को पा रहा हूं जब मैं इन सब चीजों पे विचार कर रहा हूं, जब मैं आपके इस
के लिए सोच रहा हूं कि इतना बढ़िया टॉपिक चूज किया गया है, इतना बड़ा आयोजन किया गया, अगर वो यहाँ बैठे कुछ बात करें आपके समकक्ष आने के लिए, मैंने जो तैयारी करी उससे मैं अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति जो है वह अपने आप को एक बेहतर व्यक्ति मानने लगूंगा, मुझे पूरा विश्वास है। जैसे हम चाइल्ड एंड मदर केयर की बात करते हैं, दुनिया भर की गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं चाइल्ड एंड मदर वेलफेयर के लिए, दुनिया भर की जो है वो हम और नई पॉलिसीज और लेकर के आते हैं। गाँव में, रूरल एरिया के अंदर भी हम जो है वो अनेक प्रकार की जो है वो महत्व, प्राथमिक उपचार के लिए महत्व देते हैं। और देखिए 29 रूल्स में हमारे पास पहला ही और रूल जो है वो चाइल्ड और प्रेग्नेंट लेडी के लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए है। कितनी इंपॉर्टेंस उसको उस समय भी दी गई 500 साल पहले, कि ये आज ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार समाज बैठ के विचार कर रहा है कि हमारी जो है वो हमें हमारे बच्चा और बच्चा का ध्यान रखना है। ये संस्कार था जिसको डाला गया समाज के अंदर, ये बात कही गई, एक आस्था के रूप से इसको जोड़ा गया। जब ये कहा गया कि मेंसेस को डील किया गया तो हाइजीन को डील किया गया, हाइजीन को डील किया गया। उन्होंने कहा कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से रहेंगे तो अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हेल्थ सर्विस अच्छी रहेगी। बेसिकली इतने इजी रूल्स हैं, हालांकि ऐसा नहीं कि पहले कोई पढ़े नहीं, पर इस बार उन पे इतना देखने को मिला। स्नान करिए, इट इज गुड। आई मीन कोविड टाइम्स के अंदर व्हाट बेटर मैसेज कैन वी गिव टू द वर्ल्ड? आई डोंट थिंक एनी बेटर मैसेज कैन बी गिवन। And so, and when we are working on a great platform like Jana and Vyas University with those international stars also joining in, I think there cannot be no better topic than to evaluate these rules which connect with the society, which connect with the history, which connect with the science, which connect with the religion, which connect with the morality, and which connect with the law. Sorry, I am getting a little, I have a habit of getting in. I mean, whenever the topic is near to my heart, I start behaving more like a lawyer than a judge, but then I have been a lawyer for 25 years, so, and I will be permitted to do that. So, अब आज आप किसी मेडिटेशन सेक्ट को ज्वाइन करिए, वो कहेंगे कि आप ग्रुप आरती करिए। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर बच्चों को हम एक साथ प्रार्थना करना सिखाते हैं। हम कहते हैं एक साथ प्रार्थना करिए, एक ग्रुप एक्टिविटी, एक अच्छी सोच के लिए। हमारा रूल भी यही कह रहा है, चाहे वो संध्या काल उपासना की बात है, चाहे आरती की बात है, ये सब चीजें तो डायरेक्टली वहां से जुड़ रही हैं। एक खाली विश्वास पैदा करने के लिए पानी, ईंधन और दूध की बातें तो खैर हमारे हर घर में हम लोग करते ही हैं, और वाणी, क्षमा याचना, चोरी, निंदा, ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें अगर समाज में अगर थोड़ा सा भी अगर हमारी 100 में से अगर हमारे 90 लोग भी अगर इस बात को मान लें, इस सारे रूल को मान लें, मैं बताऊं कि न्यायालयों का आधा काम खत्म हो जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिंदुस्तान के सारे, विश्व का मैं नहीं कहता, लेकिन हिंदुस्तान के न्यायालयों का आधा काम खत्म हो जाए अगर इन 29 रूलों में से हम जो है वो 7-8 रूल मान लें। और मैं ये जब इस रूल को मानने के लिए बात कर रहा हूं तो मैं खाली एक धर्म की बात नहीं कर रहा कि खाली हिंदू धर्म के लोग इसको माने, मैं हर धर्म के लिए कह रहा हूं। रूल कोई इसको जो आस्था समझ के माने वो आस्था समझ के माने, और जो ईश्वर समझ के माने वो समझ के माने, और जो समझ के एक अच्छे संत की बात वाणी समझ के माने वो समझ के माने। जो भी समझ के आपको मानना है माने, लेकिन अगर आप माने तो ये रूल वास्तव में किसी साइंस, रूल ऑफ लॉ और किसी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, किसी सोशल साइंस से कम ये रूल्स नहीं है। इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू एनालाइज देम। विष्णु का भजन करना, किसी भी एक जगह पे आपको ध्यान अपना केंद्रित करना ही पड़ेगा। और जीव जंतु, आफ्टर ऑल फ्लोरा, फौना, एनिमल लाइफ, एनवायरमेंट, आज देयर कैन नॉट बी अ बेटर डे टू डिस्कस दिस रूल। एक साथियों, मैं जो बाहर के साथी हैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, जोधपुर वालों का नहीं, बाहर के जो साथी हैं, जैसे शायद डॉक्टर साहब वहां लंदन से कभी आए हैं, आपने पीएचडी तो वहां पे करी होगी, कभी आप पधारे या नहीं पधारे मुझे जानकारी नहीं, लेकिन कभी आप आए, कोई भी बाहर के व्यक्ति जो जोधपुर में नहीं आए, आप सब लोग वाइल्ड लाइफ देखने के लिए किसी बर्ड सेंचुरी में जाते होंगे, किसी एनिमल सेंचुरी में जाते होंगे, किसी वन्य जीव जंतु के जू में जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, लेकिन आप जब जोधपुर आएंगे तो आपको, चाहे आप बस से आएंगे, चाहे आप कार से आएंगे, चाहे आप ट्रेन से आएंगे, आपको खूब सारी वाइल्ड लाइफ मिलेगी। और उससे आपको पता चल जाएगा कि जोधपुर आने वाला है। पश्चिमी राजस्थान में आप एंटर कर चुके हैं और अब आप पश्चिमी राजस्थान में हैं। पर्यावरण आपको आपके कानों में एक मधुर संगीत देगा,
जिसको आपको सुनना पड़ेगा कि अब आप पश्चिमी राजस्थान में आ चुके हैं, जब आपको हिरण खेलते हुए मिलेंगे, जब आपको वृक्ष लहलाते हुए मिलेंगे, डेजर्ट होते हुए भी जब नीम और खेजड़ी के वृक्ष आपको जगह जगह मिलेंगे, अनेक तरह के पशु आपको सड़कों पे भी आपको जो है वो खुशी खुशी घूमते हुए मिलेंगे, विचरण करते हुए मिलेंगे, आपको लगेगा कि आप जोधपुर आ गए। कुछ दिनों पहले मैं वहां फलोदी गया, और जब बताया गया कि साइबेरियन बर्ड्स आई हुई हैं और हजारों किलोमीटर से चल के आई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, मैं थोड़ा सा मुझे है शौक, तो मैं गया वहां पे और वहां जाके मैंने उनको देखा। हजारों की तादाद में वो बर्ड्स वहां थी, और मेरे परिवार के साथ जब मैं गया तो मुझे बड़ा अद्भुत लगा कि इतने बढ़िया, इतने सुंदर पशु, इतने 5,000 किलोमीटर से यहाँ दिन और रात महीनों लगा करके उड़ के आते हैं, उड़ के चले जाते हैं। उनकी जानकारी ली, उनके बारे में पहले पढ़े तो कई बार थे, पर अभी हार्डली लास्ट लॉकडाउन की बात है। तो मैं वापस जोधपुर आया तो मुझे पता चला कि जोधपुर के आसपास भी कई गांवों में इस प्रकार के छोटी छोटी जगह बनाई गई है, जहां पे वो साइबेरियन बर्ड्स आती हैं, रहती हैं और जाती हैं। और मैं गया देखने के लिए, और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ जोधपुर के आसपास भी बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव हैं जहां उन लोगों ने छोटे छोटे पानी के कुंड बना रखे हैं, जहाँ काला हिरण, जहां मैंने स्वयं ने मैंने खुद जाकर के देखा काला हिरण, और अलग 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 प्रजाति के अलग अलग जानवर, ये बर्ड्स, साइबेरियन बर्ड्स, और सभी बहुत अलग अलग प्रजाति के पशु पक्षी थे। और मुझे नाज है इस बात पे कि मैं एक पश्चिमी राजस्थान के अंदर पर्यावरण की इतनी सुंदर व्याख्या कर पा रहा हूं। तो इसमें जामबानी संस्कृति का एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने एक जागृति पैदा करी, और इस जागृति के जरिए हम सब ने इस बात को समझा, जाना कि किस प्रकार से इस विकट समय में, जब जहां से सारी, खाली कोविड ही नहीं, अलग अलग एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, अलग अलग तरह के साउंड पॉल्यूशन, अलग अलग चीजों से हम जहां निपट रहे हैं, वहां इस फिलोसॉफी पे चलते हुए हम किस प्रकार से हम एक बेटर प्लेस को जो है वो ला सकते हैं। कोई कहने की बात ही नहीं है कि एनिमल हस्बेंड्री की सोच आज से 500 साल पहले भी मौजूद थी। ऐसा नहीं कि उसको अंग्रेज ही लाए। हमारे इस रूल के अंदर वो, जब हम बैल की बात करते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री की बात और हमारे पास प्रमुखता से मौजूद थी। अमल नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, भांग नहीं पीना, मदिरा पान नहीं करना, ये चीजें अगर हम आज की तारीख में ले लें तो हमारा युवा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ है और अनपैरेलल हो जाएगा। और आज जो हिंदुस्तान की, अगर इस वापस एक बात दोहराने का मन करता है कि हिंदुस्तान की आधी समस्याएं, कानूनी नहीं, आधी समस्याएं जो है वो और ज्यादा कम हो जाएंगी यदि अगर हम इन सब 29 रूल्स को अडॉप्ट करें। मेरा मानना यह है कि नशा, कोई दुनिया में क्या, दुनिया में कोई ऐसा रिलीजन या ऐसा रूल या ऐसा लॉ है जो ये कहता हो कि नशा करना चाहिए, नशा करो? कोई नहीं कहता। कोई सरकार नहीं कहती नशा करो, कोई कानून नहीं कहता, कोई संविधान नहीं कहता, कोई फैसला नहीं कहता, कोई व्यापारी नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि अमल खाओ, मदिरा पान करो, या आप अन्य प्रकार के ड्रग्स को काम में लो, कोई नहीं कहता। लेकिन एक सहज तरीके से, एक आस्था के जरिए एक आम आदमी को यह समझाना कि आप ईश्वर से दूर रह जाएंगे यदि अगर आप इन चीजों का सेवन करेंगे, ये खूबसूरती है। देखिए, मैं बहुत अपने आप, मैंने आपको कहा ना कि मैं आपके सेमिनार के बाद में मुझ में तो खुद में तो परिवर्तन थोड़ा बहुत है ही, आ ही रहा है। मैंने बहुत अच्छी तरह से और भी बहुत सारी चीजें पढ़ी, मेरे रिसर्चर्स ने मेरी बहुत मदद करी। और मांस नहीं खाने वाली बात, ठीक है, मैं कोई मांसाहारी लोगों के खिलाफ अभी के लिए कुछ नहीं बोला जो खाते हैं उनके लिए, लेकिन नहीं खाना हमेशा से एक अच्छा रूल हो सकता है, हमेशा से एक अच्छा रूल हो सकता है। ये हमेशा से ठीक है, अगर किसी की पर्सनल चॉइस है तो उसमें मैं इस वक्त जाना नहीं चाहता, लेकिन ये एक सद्भाविक बात है, एक सद्भाविक रूल है जो समाज तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। तो कहने का मतलब, और नील और उनके बारे में तो आपने अभी सुना कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने भी उनका विरोध किया। तो विरोध अब किया 100 साल पहले, 500 साल पहले विरोध जो है हमारे जो संस्कृति के संत थे उन्होंने उस जमाने में भी उसे किया। तो कहने का मतलब यह है कि
आज अगर मान लीजिए कि आपके घर का, मेरे घर का कोई बच्चा है, तो मैं शायद उसको सबसे पहला जब वो जवानी में कदम रखेगा तो मैं सबसे पहला उसको यही कहना चाहूंगा कि प्लीज मदिरापान से दूर रहना, ड्रग्स से दूर रहना, कोई भी ऐसी चीज इस्तेमाल में मत लेना जिससे आपकी हेल्थ को फर्क पड़ता हो, जिसके आपके चेहरे की मासूमियत चली जाए, जिससे आप जो है वो आप एक ऐसी दिशा में चल पड़े जो दिशा इंसान के लिए नहीं है। और वो संत 500 साल पहले भी हमारे युवा को, हमारे उस समय जब वो समय आता है, जब 18 से 22 साल के बाद का जो समय होता है, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के, किसी भी तबके का आदमी, पूरा अगर गरीब आदमी है तो वो एसिड का पानी मिला के पिएगा, अमीर आदमी है तो उसका अमीर तरीके से, वो किसी ना किसी प्रकार से नशे से जुड़ने पे या नशे की प्रवृत्ति के अधीन। मैं कोई यहाँ कोई ये भाषण नहीं देने आ रहा हूँ जाया हूँ कि जो ड्रिंक करते हैं वो क्या है क्या नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं केवल इतना बोल रहा हूँ कि उस प्रवृत्ति के अधीन हो जाना नहीं होना। मतलब एक एक मैसेज, ये मैसेज जो फर्स्ट मैसेज है, ये उम्मीद हॉस्पिटल के ऊपर ले जाके लगाना चाहिए हमें, कि कैसे हम जो है वो हाइजीन को मेंटेन कर सकते। तो एक बड़ा ही आनंद आपके इस प्रोग्राम में आया, कीनोट स्पीकर्स ने इतनी जानकारी दी, मैंने पिछले सेशन के कीनोट स्पीकर्स भी जो है वो सुने, और आगे भी मैं अभी एक और वेबिनार ज्वाइन करूंगा, लेकिन फिर भी मैं बीच बीच में आपके साथ ही हूं। और बहुत ही खुशी की बात है, मैं किसी भी एक, सलमान खान की जब हम बात करते हैं तो मैं सलमान खान व्यक्ति की बात नहीं करता, मैं सलमान खान केस की बात करता हूं। जब मैं सलमान खान केस की बात करता हूं तो मैं केवल इतनी समझ समाज में देख रहा हूं कि उनके केस होने के बाद, मैं नहीं कहता वो अच्छा आदमी बुरा है, वो जैसे है वो एक हिंदुस्तान के जाने माने कलाकार है, मैं उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन केवल इतना कहना चाहता हूं कि समाज ने उनके इस एक कृत्य को गलत माना, इससे उनको क्या फर्क पड़ा ये मुझे नहीं पता, लेकिन समाज को फर्क पड़ा। समाज को यह फर्क पड़ा कि समाज के अंदर एक सोच पैदा हुई, अखबार के अंदर, मीडिया के अंदर एक सोच पैदा हुई कि पशु को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, एक गहरी सोच। कानून में तो वो प्रावधान पहले भी था, कानून में तो प्रावधान बाद में भी रहेगा, लेकिन कानून को प्रभावशाली बनाने की जिम्मेवारी भी आपकी और हमारी। और यदि कानून प्रभावशाली बनेगा तो भारत और विश्व प्रभावशाली बनेगा, आम आदमी प्रभावशाली बनेगा, आम आदमी को पीस मिलेगी, आम आदमी को हेल्थ मिलेगी। और कोविड टाइम्स में आपके इस सेमिनार से जो मैसेज गया है, उससे अच्छा मैसेज इस ट्रबल टाइम में, जब हर आदमी घर बैठ के सोच रहा है कि हमने क्या खिलवाड़ किया, हम कहां भटक गए। मेरे प्रीवियस स्पीकर्स उस पर बहुत बोल चुके हैं, मैं उस पर वापस आपको बिल्कुल नहीं ले जाना चाहूंगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस एक मजबूत चीज को, मैं नया सा लड़का था, और मैं 22 साल का, 1992 में, मुझे उम्र खैर जो भी होगी, तो 1992 में जब मैं कोर्ट जाता था तो बिल्कुल नया वकील था मैं। मेरे पिताजी के घर से जब सुप्रीम कोर्ट पैदल चल के गया, शुरुआत में 2-3 साल वहां था, तो मैं जब कोर्ट पहुंचता था तो मेरा पूरा मुंह काला हो जाता था, और मैं रुमाल से उसको पोंछता था तो रुमाल से पूरा रुमाल काला हो जाता था और वापस वो ठीक हो जाता। और मैं हमेशा सोचता था कि ऐसे कैसे काम चलेगा, लेकिन जब इतनी दिल्ली में इतना कार्बन था, कार्बन इम्प्रिंट के बारे में, कार्बन रिसाइकिल के बारे में, कार्बन कहां से उठा और कहां तक पहुंच गया, सबके बारे में बहुत आ गया और बहुत अच्छी मजबूत जानकारी आ गई, लेकिन वो मुंह पे पहुंचा हुआ कार्बन हमेशा मुझे इस बात को याद दिलाता था कि ये ऐसा नहीं है कि किसी एक एनवायरमेंट से किसी एक देश को लाभ होगा, ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को लाभ होगा। हर व्यक्ति को पर्यावरण से जुड़ना पड़ेगा, हर व्यक्ति को पर्यावरण के बारे में सोचना पड़ेगा, और हितेंद्र गोयल साहब की तरह उत्साहित होकर के इस सेमिनार को जो है वो नया आयाम देना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से पर्यावरण एक मूल्य नहीं है, बल्कि पर्यावरण एक जीवन शैली है। यदि अगर हमने पर्यावरण को एक जीवन शैली बनाया और ऐसे जामबाजी जैसे अच्छे संतों की अच्छी बातों को जब हम संकलित करके और उन पे विचारण करेंगे, तब मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पर्यावरण को जीवन शैली बना पाएंगे, और यही सच्चे मायने में अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस होगा। और यह हर दिन मनाना पड़ेगा, हर पल मनाना पड़ेगा, जीवन को उसी ढाल में ढालना पड़ेगा, तभी जाकर के हम
सच्चे मायने के अंदर एक इंसान जो भगवान ने उसको सोचने की क्षमता दी है, एक इंसान जिसको भगवान ने पेड़ पौधों और पशुओं से ज्यादा कार्य करने की क्षमता दी है, उन क्षमताओं का सही निवारण तभी होगा जब हम इन सब चीजों को पे विचार करके और इन चीजों इसी रास्तों पे आगे बढ़ेंगे। कोई बहुत जल्दी बढ़े, एक ही दिन में बढ़ जाए, एक ही दिन में कुछ हो जाए, ऐसा नहीं है, लेकिन शांति से हम सब इस बारे में सोचें और विज्ञान, पर्यावरण, संतों की अच्छी अच्छी बातें, इन सब चीजों को एक साथ लेके साइंस, मॉरलिटी और रिलीजन का एक अच्छा सा मिक्सचर बना करके हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ते रहे। मुझे लगता है कि मैं तो कोई कीनोट स्पीकर हूं नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा ही बोल गया, पर कोई बात नहीं, आप मुझे क्षमा करें। बहुत अच्छा लगा मुझे सेमिनार में आकर के और मैं इससे जुड़ा रहूंगा। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बिश्नोई, आपने तो कमाल ही कर दिया बिल्कुल। वाइस चांसलर साहब को विशेष बधाई। और मैं जसवंत सिंह साहब आपको म्यूट रह के सुनूंगा, मैं थोड़ा सा एक वेबिनार चलता रहेगा, और बाकी ममता जी का भी बाकी है, उनको भी सुनूंगा अभी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको खूब खूब शुभकामनाएं। इसी तरह से आगे बढ़िए, इसी तरह की सोच पैदा करिए और इस देश और इस विश्व को आगे ले जाइए। जय श्री राम। माइक सर, गोयल साहब माइक। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है डॉक्टर पीएस पाठी साहब। दोस्तों, आपने देखा होगा कि न्यायाधीश के पद पर रहते हुए आपने कारों में जाते हुए न्यायाधीश को देखा होगा, बहुत बड़े सीट पे बैठे हुए न्यायाधीश को देखा होगा, लेकिन इतने सहज न्यायाधीश को आप पहली बार देख रहे होंगे। और उस न्यायाधीश के माध्यम से अचानक वकील का निकल जाना भी आपने पहली बार ही देखा होगा कि आर्ग्यूमेंटेटिव टोन पे जब आदमी इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है। और नेचर सी बात है कि जंभा जी की बताई गई तमाम बातों को सर ने इतना रिसर्च किया, इतना पढ़ा। उन्हें पता था कि इतने सारे विद्यार्थी, शोधार्थी, पर्यावरण प्रेमी और बाहर से लोग मुझे सुनेंगे तो मेरी बात में वो अंडरलाइनिंग इंपॉर्टेंट मैसेज हो। और क्या बताऊं सर आपको, आपकी वाणी, आपकी सहजता, सरलता ने हमारे दिलों को छुआ। कुछ कुछ बातें मैंने नोट की थी सर। आपने कहा कि मैं री एनर्जाइज फील कर रहा हूं। नेचुरली इस तरीके के जो सेमिनार होते हैं वो किसी न किसी रूप से हमें शिक्षित करते हैं। और जब न्यायाधीश महोदय ये कहते हैं कि मैं खुद अपने आप को शिक्षित, री एनर्जाइज, अपने आप को ग्रो होता हुआ महसूस कर रहा हूं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। ओम जी बिश्नोई साहब, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। सर ने कहा कि ये सेमिनार रेवरबरेट करता है वर्षों से दिए जा रहे उस संदेश को, जो आज आधुनिक आधुनिक दौर में जो वर्षों से जो संदेश दिया जा रहा है कि कैसे वायु देवता है, पृथ्वी देवता है, सूरज देवता है। आज हमें हर एक नेचुरल एलिमेंट में उस डिवाइन एलिमेंट को ढूंढने की जरूरत है, ऐसा सर बता रहे थे। 29 रूल्स को यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म देने की बात कही जा रही है। नियम यदि वैश्विक रूप से फॉलो किए जाए तो कानून का आधा काम जो है निष्पादित हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण बात जो कि पहली बार मुझे सीखने को मिली सर आपसे, वो ये है कि जोधपुर की पर्यावरणीय पहचान को आज आपने रेखांकित किया कि अगर आपको ब्लैक बग्स, हिरण दौड़ते, कुलाचे मारते हुए दिखे, खेजड़िया दिखे, तो मान लो कि आप पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर में एंटर कर रहे हैं। अद्भुत सर, थैंक यू सो मच फॉर सच वंडरफुल एंड वेरी इंस्पायरिंग एंड इफेक्टिव स्पीच। थैंक यू सो मच सर।